हफ्ते में बदल गए, फिर और दिन बीत गए। कैरोल ए डीरिंग से अभी भी कोई खबर नहीं थी। उसे नॉर्फोल्क पहुंचने में अब काफी देर हो चुकी थी। पोर्टलैंड मेन में जीजी डीरिंग कंपनी के ऑफिस में चिंता बढ़ने लगी थी। कैप्टन मेरिट ऐसे नहीं थे, वो एक ही भरोसेमंद आदमी थे। हाँ, मौसम खराब तो था, लेकिन इतने बड़े स्कूनर को तो इसे झेल लेना चाहिए था। वो कहाँ हो सकती थी? क्या उसके मास्ट टूट गए थे, बह रही थी, या कुछ और बुरा हुआ था? हर गुजरते दिन के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर आने वाले शिप को चेक किया जा रहा था, हर टेलीग्राम को ध्यान से देखा जा रहा था, लेकिन सिर्फ खामोशी थी। समंदर से एक बाहरी कर देने वाली चिंताजनक खामोशी। फिर जनवरी 31, 1921 को एक डरावनी खोज हुई। केप हैटरस कोस्ट गार्ड स्टेशन के सर्फमैन सीपी ब्रेडी ने एक के बड़े 5 मास्ट वाले स्कूनर को देखा। वो बुरी तरह जमीन पर फंसा हुआ था, बदनाम डायमंड शोल्स पर बुरी तरह फंसा हुआ। ये इलाका शिप्स का कब्रिस्तान माना जाता था। नॉर्थ कैरोलिना के केप हैटरस के पास खिसकती रेत का आंख खतरनाक इलाका। वो वेसल साफ तौर पर मुश्किल में था। उसके सेल्स फटे हुए थे। वो बुरी तरह एक की तरफ झुका हुआ था। यह दिल दहला देने वाला नजारा था। क्या यह वही लापता डीरिंग हो सकता है? हुलिया तो मिल रहा था। उम्मीद कम होती गई और उसकी जगह डर ने ले ली। समंदर बहुत ज्यादा खराब था। पहाड़ जैसी लहरें शोल्स से टकरा रही थीं। सर्दियों का एक भयानक तूफान अभी भी चल रहा था। कोस्ट गार्ड के लिए तुरंत उस पर चढ़ने की कोशिश करना बहुत ज्यादा खतरनाक था। कई दर्दनाक दिनों तक बचाने वाले सिर्फ दूर से देख सकते थे। उन्होंने देखा कि कैसे लहरें शिप को लगातार पीट रही थीं। हर लहर ऐसी थी मानो उसे तोड़कर रख देगी। वो इस खतरनाक समंदर की आकलाचार कैदी बन गई थी। गुस्से से भरे भूरे आसमान के आगे आग भूतिया साया। जिंदगी का कोई निकयान नहीं था। उसकी गैली की चिमनी से कोई धुआं नहीं, कोई बीआईपीडी का सिग्नल नहीं, बस आग छोड़े हुए बहुत बड़े जहाज का डरावनिया नजारा। आखिर में फरवरी 4 को मौसम थोड़ा शांत हुआ। कोस्ट गार्ड कटर मैनिंग से ए बहादुर बोर्डिंग पार्टी उस फंसे हुए जहाज तक पहुंचने में कामयाब रही। उन्हें जो मिला वो बहुत बेचैन करने वाला था। वो शिप सचमुच कैरोल ए डीरिंग ही था, लेकिन वो पूरी तरह से अकदम सुनसान था। बोर्ड पर एक भी इंसान जिंदा या मुर्दा नहीं मिला। उसके डेक्स पानी से भरे हुए थे। उसकी रिगिंग उलझी हुई थी। लगातार आती लहरों ने पहले ही काफी नुकसान पहुंचा दिया था। लेकिन उसके 11 लोगों का क्रू कहां था? कैप्टन मेरिट और उनका बेटा कहां थे? ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। वो गोस्ट शिप मिल गया था, लेकिन उसके राज अब भी छुपे हुए थे। जो सीन बोर्डिंग पार्टी को दिखा वो बहुत ही अजीब था। ये एक ऐसा पजल था जिसके बहुत सारे टुकड़े गायब थे। डीरिंग के सेल्स अभी भी लगे हुए थे, या कम से कम कुछ तो थे ही। जैसे कि क्रू उसे ठीक उस पल तक चलाने की कोशिश कर रहा हो जब तक वो उथली चट्टानों से टकराई, या शायद